नमस्कार, मैं हूं अनिल खरे। लकी डीसीएन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी मनाया गया ईद उल जुहा का पर्व, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। हटा में हुए अंधे हत्याकांड का दमोह पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, सिटी कोतवाली की कार्यवाही। जिला अस्पताल में मेडिकल उपकरण दान करने वाले दानदाताओं से मिले दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य। जिले के साथ तहसील स्तर पर भी ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर कोविड नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की गई। जिले के साथ तहसील स्तर पर भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काल को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार मस्जिदों में नमाज अदा की गई। गढ़ाकोटा में ईद उल अजहा की नमाज नूरानी मस्जिद में अदा की गई। मस्जिद के इमाम जनाब ताहिर मुल्ला जी ने इस संबंध में हमें बताया। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करते हुए नूरानी मस्जिदों में और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो है ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई और शांति तरीके से। और ये कुर्बानी और इशारा हमदर्दी और भाईचारे का त्यौहार है और हम लोग भाईचारे का ध्यान रखते हुए हमेशा से ये परंपरा सदियों पुरानी चली आ रही है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पथरिया जामा मस्जिद की ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मौलाना तौसीफ हाफिज साहब ने पथरिया की ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। पूरे मुल्क के लिए अमन व आवाम के लिए दुआएं की गई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भी दुआएं की गई। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम अपने मुल्क वासियों को, तमाम देशवासियों के लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस वबा के मौके पर अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए और इस वबा का ख़ात्मा फरमा कर इंसानियत पर अपना रहम करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से हमारे गांव फुटेरा में बड़े अच्छे अंदाज से और सरकारी गाइडलाइन के एतबार से नमाज ईद अदा की गई और तमाम मुसलमानों ने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और पुलिस प्रशासन के साथ रहते हुए लोगों ने नमाज को अदा किया और शांति के साथ और खुशहाली के साथ नमाज ईद अदा कर ली गई। इसकी ईद की क्या विशेषता है? ये ईद हमारे लिए कुर्बानी का हुक्म है और इसमें अल्लाह पाक ने हमको एक कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, जिसमें हम मुसलमान एक ज़बीहा अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और उस ज़बीहे से मुराद ये होती है कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए उसको ज़िब करते हैं और ये हमारे रब का हुक्म है। ये हमें कुरान और हदीस से ये हमको अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, हमारे आका हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया है। तो ये हमारा शरीयत का हमारा ये हुक्म है जिस पर हम लोग अमल करते हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जिले से लगे हिंडोरिया में भी ईद उल जुहा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। यहां पर सुबह से ही लोगों ने मुबारकबाद देने का तांता लगा रहा। वहीं दूसरी ओर नमाज भी कोविड नियमों के पालन के तहत अदा की गई। कितने लोगों ने नमाज अदा की है? आज यहाँ पर ईदगाह में हम 5 लोगों ने नमाज अदा की है, जो कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमने 5 लोगों की नमाज अदा की है और सब लोगों ने खुशी खुशी नमाज को अदा किया है। हम चाहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए सबको एहतियात बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस से रहना चाहिए, अपनी हिफाजत खुद करना चाहिए। यही हम सबके देश के लिए अमन चैन की दुआएं ही मांगी गई हैं और सबके लिए हमारा यही संदेश है कि सब लोग अपनी हिफाजत खुद करें। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व हटा में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम दमोह में आज हटा थाना क्षेत्र में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। उक्त हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा किया। बीते दिनों हटा के पास जमुनिया रोड स्थित खजुरिया नाला की पुलिया के पास
पप्पू यादव के खेत के सामने अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। हटा का यह अंधा हत्याकांड इस माह जिले में तीसरा अंधा हत्याकांड था, जिसकी जांच पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी। इस अंधे कत्ल की सूचना देने वाले को पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। 15 जुलाई 2021 को प्रातः थाना हटा से सूचना प्राप्त हुई कि हटा थाना क्षेत्र में जमुनिया हार में एक डेड बॉडी सिर कसली हुई जो है पड़ी हुई है। प्रारंभ में डेड बॉडी अज्ञात थी, बाद में ज्ञात हुआ कि यह डेड बॉडी जो है पंचम अहिरवार निवासी लोहरा हत्या हुई है, ब्लाइंड मर्डर है, यह स्पष्ट था। हटा पुलिस के द्वारा मर्ग जांच की गई, साथ ही धारा 302 का अपराध जो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभ में क्लियर नहीं था कि किसने हत्या की है। ग्राम लोहरा का निवासी है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जमुनिया वहाँ कैसे पहुँचा, थोड़ी दूर उसके कागजात पड़े हुए थे, वो कैसे मिले, यह सभी कुछ जो है पुलिस के लिए बड़ा ब्लाइंड था। और चूँकि दमोह में पिछले सप्ताह 2 ब्लाइंड मर्डर और हुए थे, तो इसलिए बड़ा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि इस ब्लाइंड मर्डर को एनी हाउ ट्रेस करना। मेरे द्वारा जो है एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह, एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर, एसडीओपी हटा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हटा HR पांडे की एक टीम पुलिस की गठित की गई और इस अज्ञात ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए 10,000 का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया। इस टीम के द्वारा अथक प्रयास किए गए और एक सप्ताह में ब्लाइंड मर्डर को जो है ट्रेस किया गया। मुख्य आरोपी मृतक पंचमलाल अहिरवार का साला ही निकला। भरत अहिरवार जो CRPF में आरक्षक है, अभी वर्तमान में ग्वालियर पदस्थ है, यह छुट्टियों में आया था। इसके दिमाग में था कि जीजा जो अपनी बहन को बहुत प्रताड़ित और परेशान करता था और कुछ अन्य कारण थे जिसकी वजह से उसको सबक सिखाना चाहता था। इसने अपने दोस्त की मदद ली, नरेंद्र अहिरवार जो कि प्रॉपर दमोह सागर नाका का रहने वाला था। उसने कहा कि मुझे एक सबक सिखाना है, इसलिए सिर्फ चमकाने के हिसाब से गए थे। इन्होंने गाड़ी हायर की। संदीप पाल उस गाड़ी का ड्राइवर था जो 25 रुपये में गाड़ी टपेरा उसने किराए की। वहाँ से पथरिया से ये लोग दमोह आए, दमोह से लोहरा गए और उसको भैगा में गया कि हटा से एक साइड देखना है जहाँ उसको ठेका लेना था। वो बेसिकली वो मृतक जो है मिस्त्री का काम करता था, वो ठेका भी लेता था मकान बनाने का। तो इस बहाने उसको बुलाया गया और चलती गाड़ी में जो भरत अहिरवार जो उसका साला था, अपने जीजा को उसने घन से सर में प्रहार किया, वह अनकॉन्शियस हुआ। और एक और साथी था जो नरेंद्र अहिरवार, इन्होंने उसका गला दबाया। जैसे उसकी मृत्यु हो गई फिर डेड बॉडी ठिकाना लगाने के लिए 12-15 किलोमीटर दूर जो है जमुनिया हार गए। सड़क के किनारे ले जाकर डेड बॉडी अंधेरे में उन्होंने डेड बॉडी फेंक दी। वहाँ पे और पत्थर उसके ऊपर पटक दिया, उसके कागजात वहाँ थोड़ी दूर फेंक दिए। बाद में उन्होंने अपने कपड़े धोए वगैरह ताकि किसी को शिनाख्त न कर सके। लेकिन हमारी टीम के द्वारा जो तक प्रयास किए और साइबर सेल की टीम के द्वारा ये जो है ट्रेस हो चुका। तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी भरत, उसका सहयोगी नरेंद्र अहिरवार और टवेरा का जो चालक है, तीनों हमारी अभिरक्षा में है, इनको गिरफ्तार किया गया। इस अंधे हत्याकांड के खुलासे के लिए एक टीम भी गठित की गई थी। इस टीम ने अथक प्रयास कर एक सप्ताह में इस हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। नरेंद्र अठिया के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी ईदगाह मस्जिद में कोविड नियमों का पालन करते हुए ईदगाह पर नमाज अदा की गई। देश और दुनिया के साथ दमोह की ईदगाह मस्जिद में शासन की गाइडलाइन के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज जामा मस्जिद के पेश हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाई। बाद नमाज के देश और दुनिया के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। इस संबंध में हमने पेश इमाम हाफिज मुनव्वर रजा साहब से बात की। मौला ताला अपनी रहीम व करीम की सच्चे है, वो वसीले सरकारी मुस्तफा हम तमाम भाइयों के गुनाहों को माफ़ हमने से जिनके वालिदैन और शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो है चूँकि ईद उल अज़हा की नमाज वक्त मुकर्ररा के साथ ईदगाह में मुख्तसर लोगों ने और हमारे ज़िले में हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की और मसाजिद में ईदगाह में गाइडलाइन के अनुसार ख्याल रखते हुए उसी तरकीब के साथ नमाज की अदायगी हुई और साथ ही साथ लोगों ने कुर्बानी का पर्व भी मनाया। और तमाम मसाजिदों में खुसूसन ईदगाह में तमाम लोगों ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हमारे मुल्क और तमाम इंसानों के हक़ में दुआए खैर की कि अल्लाह ताला इस वक्त की ख़तरनाक वबा से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए
हमारे मुल्क में अमन चमन कायम रहे और हमारे शहर में भाईचारा बना रहे। इसी के साथ जो है नमाज की अदायगी हुई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की गई। वहीं ईदगाह कमेटी अध्यक्ष आजम खान ने सभी जिले वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा शहर की मस्जिदों में भी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी गई। बाद नमाज इमाम साहब ने मुल्क में चैन और अमन की दुआएं मांगी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिले के तारादेही तेंदुखेड़ा मार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक पिकअप वाहन पलट गया जिसमें क्षमता से अधिक मजदूर और बच्चे सवार थे, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। दमोह जिले के तारादेही तेंदुखेड़ा मार्ग पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने मिला है। इस बार सड़क हादसे का शिकार मासूम बच्चों सहित महिला और मजदूर हुए हैं। इन सभी को पाटन क्षेत्र धान रोपाई की मजदूरी कराने के लिए ठेकेदार अपने वाहन से ले जा रहा था। अचानक रास्ते में पिकअप पलटने से चीख पुकार के हालात बन गए। एक वाहन में क्षमता से अधिक मजदूर और बच्चे भरे हुए थे। हादसे को देखकर ठेकेदार चालक मौका पाकर भाग निकला। घायल तड़पते रहे, वहीं एम्बुलेंस और मदद का इंतजार करते रहे। बाद में मौके पर पहुंची 108 व जन्नी वाहनों से घायलों को तेंदुखेड़ा अस्पताल रवाना किया गया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिला चिकित्सालय दमोह में आज कलेक्टर दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल उपकरण दान करने वाले दानदाताओं से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। आज जिला अस्पताल में आज रोटरी क्लब के माध्यम से जिला चिकित्सालय को जिन दानदाताओं से मेडिकल उपकरण मिले हैं, उनसे मिलने और उनका आभार प्रकट करने के लिए जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे। और सभी का तो बहुत कह नहीं सकते, सब लोगों ने बहुत कठिन समय में काम किया। मैंने तो देखा है सिलेंडर के लिए। दमोह कलेक्टर ने कहा है कि लगातार किसी न किसी संस्था द्वारा दान दिया गया और सभी एकत्रित होकर दान देते रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल को करीब 26 लाख रुपए के मॉनिटर के अलावा अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग अति महत्वपूर्ण है और लगातार विभिन्न संस्थाएं आगे आती जा रही हैं, जो कि एक सराहनीय काम है, जिसके कारण लगभग हम डटकर महामारी का सामना कर सकते हैं। हम उन सभी दानदाताओं का आभार मानते हैं। युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने कहा है कि जिला चिकित्सालय प्रशासन की प्रेरणा से बहुत सी संस्थाएं अपने अनुसार छोटी बड़ी हर प्रकार का दान सहयोग कर दिया है। जो यहाँ पे ज़िले में हम लोगों के जितने भी वार्ड्स हैं, जितने इक्विपमेंट हम लोगों को लगातार ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार कोई ना कोई संस्था द्वारा यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है, कलेक्ट करके दिया जा रहा है। ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है। उसी के तारतम्य में मलैया जी की उनकी पूरी टीम के द्वारा लगभग 26 लाख रुपए के इक्विपमेंट जो है जिला अस्पताल को मॉनिटर्स और बाकी इक्विपमेंट जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया। HFNO है, मॉनिटर्स है, ये सब उपलब्ध कराया। तब कुछ मंदिर ट्रस्ट भी हमारे मन में आए, पर मंदिर ट्रस्ट ने उस चीज़ के लिए कहा कि अभी करना शायद संभव नहीं होगा। तो रोटरी इंटरनेशनल दमोह का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब उनसे आग्रह किया कि आपके माध्यम से क्या हम ये डोनेशन ऑनलाइन ले सकते हैं, तो उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। और ये दिवाकर सर का आइडिया था और वो आइडिया अच्छा रहा। ये हम सब लोग ने जोड़ के काम किया। उसके लिए कई विभिन्न प्रकार के लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट की जिनकी आवश्यकता होती है, उनकी डिमांड की गई और रोटरी क्लब के माध्यम से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को मिला, लगभग 26 लाख रुपए का, जिसके माध्यम से हमने 20 मल्टीपैरा मॉनिटर, कुछ इन्फ्यूजन पंप और HFNO मशीन जो कोविड में काफ़ी कारगर होती हैं, जिससे कई लोगों की जान भी बची। तो ये सब हमें डोनेशन में मिला और आज हम अन्य जिलों से काफ़ी बेहतर स्थिति में क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने की स्थिति में है। धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस मुसीबत में हम लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, मैं यही आग्रह करती हूँ। और दूसरी बात, सभी नगरवासियों को ईद मुबारक हो। कुछ बड़े उपकरण दिए हैं तो किसी ने नगद दान देकर एक बड़ी धनराशि दान दी है। कुल मिलाकर करीब 26 लाख रुपए के उपकरण जिला चिकित्सालय को दिए गए हैं। डॉक्टर दिवाकर ने कलेक्टर को सभी दानदाताओं का परिचय कराया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं तथा लगातार शिकायतें भी आ रही हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए आवेदकों के खाते में वापस जमा करवा दी हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह में लगातार साइबर ठगी की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
लोगों के साथ हो रही ठगी को पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार द्वारा गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल दमोह को उक्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साइबर सेल दमोह द्वारा साइबर ठगी की शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2021 की अलग अलग शिकायतों में आवेदकों के खातों से आहरित हुई राशि से लगभग 20 लाख रुपए आवेदकों के खातों में वापस कराए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अब दमोह कानून व्यवस्था पर जिले के लोगों का भरोसा जागा है। जो ठगी के शिकार हुए जिन्होंने टाइमली सूचना दी, यानी कि 24 घंटे के भीतर जिन्होंने सूचना दी है, हमारी साइबर सेल की टीम के द्वारा उनके पैसे अकाउंट होल्ड कराए गए उनके और पैसे उनके वापस कराए गए। ऐसे करीब 11 आवेदक से 20 लाख रुपए अभी 1 महीने के अंदर हमारी साइबर टीम के द्वारा वापस किए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि ऐसे ठगी करने वाले व्यक्तियों के बहकावे में ना आए, अपना जो मेहनत का पैसा है उनके खाते में जमा ना करें, क्योंकि ऐसा कोई ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो इनाम के लिए, चिट फंड के लिए, टावर के लिए ऐसा कोई कुछ व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में नहीं आए, अगर बाई चांस शिकार हो गए हैं तो टाइम से स्थानीय पुलिस को खबर करें ताकि उनके पैसे वापस कर दिलाने की कार्रवाई की जा सके। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। संपूर्ण जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक दमोह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। कोतवाली पुलिस ने आज एक व्यक्ति को एक कारतूस एवं कट्टा सहित गिरफ्तार किया है। संपूर्ण जिले में लगातार बढ़ रही अवैध हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक दमोह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया था। इसी दौरान कोतवाली दमोह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तानी मोहल्ला कब्रिस्तान गेट के सामने एक व्यक्ति हाथ में कट्टा लिए राहगीरों को डरा धमका रहा है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर बजरिया वार्ड नंबर 3 निवासी अजहर खान हाथ में देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस लिए मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। कोतवाली पुलिस लगातार इस मुहिम में पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हुई है ताकि शहर में हो रही अवैध हथियारों की सप्लाई पर रोक लग सके। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। हटा थानांतर्गत एक बहू ने अपनी सास को दवा पिला दी। दवा पीते ही सास की स्थिति बिगड़ गई, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। रसीलपुर से मामला सामने आया, जहां पर बहू ने सास को दवा पिला दी। सास को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सास की माने तो बहू हमेशा ही परेशान करती रहती है। महिला के बड़े पुत्र के द्वारा बताया गया। मेरा मुकेश रजक। कहाँ के रहने वाले? रसीमपुर ग्राम, रसीमपुर, हटा तहसील। ये कौन है आपकी? मेरी माँ है। क्या हो गया है? सर मेरे 2 मकान हैं। छोटे भाई और मेरी माँ हटा रही थी, पता नहीं क्या के लिए गई थी, मतलब हटा ही मेरा मकान है। तो जब मैं घर वहाँ पे दोनों लड़ रहे थे तो छोटे भाई ने कुछ दवाई पिला दी और मेरी बहू ने बिनी करने लगने। पैसे के ऊपर से लड़ाई झगड़ा होती है। मेरे भाई की ससुराल गाँव में है, वो परेशान करता है बात करने के लिए। मेरी माँ को पैसा दो, पैसा दो। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का पुनी रिजक। और बहू का? बहू का बिनी करेगा। और माता जी का? किसका? मेरी माँ का सीजर आने रिजक और उसकी ससुराल गाँव में है केशु रिजक। रात दिन धमकी देने आते हैं गुंडागिरी करने के लिए। महिला की स्थिति खतरे से बाहर नहीं है, लगातार उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जबलपुर रोड पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गईं, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक हादसा हुआ, जहां पर 2 बाइक आमने सामने टकरा जाने के बाद 3 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि दोनों ही बाइकें काफ़ी तेज़ रफ्तार थीं। वहीं टक्कर मारने वाले बाइक सवार शराब पिए हुए था। बाबू से क्या हो गया है? कहाँ हो गया एक्सीडेंट? ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे साहब। कहाँ से? बली से लौटे रहे थे। तो घटना कहाँ पे घटी? घटना कहाँ पे घटी? उतारी हथनी पे। अच्छा, कैसे हो गया एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल।
क्या हो गया है? गिर पड़े गाड़ी से जो बीच में पड़े वो मार दी गाड़ी, हम साइड में हती। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? नाता में गए थे, 4 दिन से लौटे थे, घरे जा रहे थे, भैंस खाड़ जा रहे थे। कहाँ से जा रही थी? नातन के गए थे, चावल दे उनके हाथे निकले दे दवाई चावल, उतने से लौटे के घरे जा रहे थे भैंस खाड़। अच्छा, गई हाथ नहीं गई थी आप? हाँ, इतने गए थे सेमरा। अच्छा, तो घटना कहाँ पे घटी? हथनी पे। कैसे हो गया एक्सीडेंट? गाड़ी से। क्या नाम है आपका? कितने लोग घायल हो गए इसमें? अब हमारा 3 बार वो न मारे से वो भी हो। क्या नाम है भैया का? उनको भूरा। एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया, जहां शराब पीकर एक पति ने पत्नी की पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया। बताया जाता है शराब के नशे में पति के द्वारा पत्नी पर फावड़े से हमला किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा। महिला की माने तो पति आए दिन परेशान करता है। नाम है आपका? अनीता। क्या हो गया आपको? मार दो आदमी ने। क्यों मारा है? दारू पी के आए सो मार दो। कहाँ की रहने वाली हो आप? बेर खेल। अच्छा, क्या नाम है आपके पति का? राजा राम। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज, दमोह। और चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर फिर से। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी मनाया गया ईद उल जुहा का पर्व, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। हटा में हुए अंधे हत्याकांड का दमोह पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, सिटी कोतवाली की कार्यवाही। जिला अस्पताल में मेडिकल उपकरण दान करने वाले दानदाताओं से मिले दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य। और ये थे आज के समाचार। नमस्कार।